और मीडिया बंधु, इन सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे आप सभी जानते हैं, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन 3 नए कानून जो है वो 3 हमारे जो मुख्य आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करते हुए आज से लागू होने जा रहे हैं। और आज के बाद जो भी कानूनी प्रक्रियाएं होंगी, एफआईआर होंगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, ट्रायल होगा, ये इन 3 जो अधिनियम हैं इनके तहत जो है वो होगा। तो इसलिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आम जनता के लिए भी महत्वपूर्ण है कि उन्हें जानना है कि क्या चेंजेस आए हैं। और यही इस प्रोग्राम का उद्देश्य था कि आपको बुलाना और आपको ये चीज़ बताना। तो एक तरीके से एक अवेयरनेस ड्राइव भी है और भी होगा, ये इस तरीके के अवेयरनेस ड्राइव्स और भी चलेंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास रहेगा कि हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि नए कानून में उनके लिए क्या प्रावधान है। तो मैं मुख्यतः ब्रॉडली कुछ एक चीज़ें बताना चाहूँगी। मैक्सिमम चीज़ें हमारे जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने कवर कर ली हैं। मैं बस ब्रॉडली और इसके पीछे की मतलब जो क्या चीज़ है, थीम क्या है, बस उसके बारे में मैं ज़्यादा ध्यान दूँ। भारतीय संसद से पारित 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 यानी आज से लागू होने जा रहे हैं, जिसमें मानव अधिकार एवं मूल्यों को केंद्र में रखा गया है। ये इसका थीम है, मानव अधिकार एवं मानवीय मूल्य। नए कानूनों में अब भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो है इसकी जगह लेगा। तो आप इसके नाम में ही समझ लीजिए, न्याय और नागरिक सुरक्षा ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ये अपने नाम में ही अपना इंटेंशन बताता है कि इसका उद्देश्य क्या है। आई होप कि ये सभी को स्पष्ट है। न्याय पर केंद्रित तीनों नए आपराधिक कानून को राज्य में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बिहार पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। राज्य के 25,000 से अधिक पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को नए कानून में हुए बड़े बदलाव की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इनफैक्ट औरंगाबाद जिले में लगभग हमारे कुछ 600 आईओज हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, इनको जो है वो ट्रेनिंग दी गई है। 3 दिन का ट्रेनिंग जो था वो बेसिकली हमारे जो 3 नए कानून, इसके साथ साथ जो नई प्रक्रियाएं हैं, फिंगरप्रिंट कैसे कलेक्ट करना है, जो एविडेंस है फिजिकल उसको कैसे कलेक्ट करना है, इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे होना है, साइबर फ्रॉड्स है तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या क्या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उपलब्ध है, इसके बारे में बहुत ही डिटेल जानकारी जो है वो दी गई है। इन सभी ट्रेनिंग्स को मुझसे लेके हमारे सारे एएसआई तक जो है सभी ने इसको अटेंड किया है। 10 तारीख से 21 तारीख के बीच में ये ट्रेनिंग यहाँ पे हुआ है, जिसमें प्रयास रहा है कि जो ब्रॉड चेंजेस हुए हैं उसको सभी कर्मियों को जो है और पदाधिकारियों को अवगत कराया जाए। और इसके साथ साथ काफ़ी बड़े स्केल में हम लोगों ने उनको मटेरियल उपलब्ध कराया है कि क्या पढ़ना है, क्या प्रक्रिया है, कैसे उसको फॉलो करना है, इसके बारे में भी हम लोगों ने बहुत ही डिटेल जानकारी सभी को दी है। और आने वाले समय में ये ट्रेनिंग चलता रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा बदलाव है। लगभग 100 साल से ऊपर हम लोग एक पर्टिकुलर कानून जो है वो फॉलो करते आए हैं, तो उसकी आदत लगभग सभी को लग गई है। तो उसमें जो बड़ा चेंज है उसको सीखने के लिए थोड़ा समय लगेगा, इसलिए ट्रेनिंग का आयोजन जो है वो समय समय पर जो हर लेवल पे किया जाना है। इसके साथ साथ ये भी बता दें कि हमारे जिला में एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी नामित किया गया है। राज्य के हर जिले में एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट को नामित किया गया है। एक उनके साथ एक व्हीकल रहेगा और वो जहाँ जहाँ कोई गंभीर घटनाएं होती हैं वहाँ फिजिकल एविडेंस कलेक्ट करने के लिए वो लोग रेडीली जो है वो उपलब्ध रहेंगे। अब तक ये होता था कि हम लोग को अगर एफएसएल की टीम को बुलाना है तो हमें गया से या पटना से बुलाना पड़ता था, बट अभी ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट हमारे यहाँ ही उपलब्ध होंगे जिला में। आज उन्होंने योगदान देना है, उनके साथ पूरा किट जो है फॉरेंसिक का वो भी अवेलेबल हमको हुआ है। और उसके माध्यम से 3 घंटे के भीतर किसी भी घटना स्थल पे वो जाके फिजिकल एविडेंस, फॉरेंसिक एविडेंस जो है वो कलेक्ट कर पाएंगे, जो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। जैसे मैंने बताया कि आम लोगों को भी वीडियोस, ग्राफिक्स,
इन्फोग्राफिक्स एवं अन्य माध्यम से जो नए कानून है उसके प्रति जागरूकता भी की जा रही है। आपने देखा होगा हमारे फेसबुक पेज को जो फॉलो करते हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, उस पर बहुत ही प्रतिदिन जो है नए नए कानून, नए नए सेक्शंस, नए नए प्रावधान के बारे में हम लोग जो है इन्फोग्राफिक्स जो है वो देते हैं, ताकि लोग उसको पढ़ें, शेयर करें और समझें, ताकि हर एक व्यक्ति तक जो है वो नए कानून के संबंध में, प्रावधानों के संबंध में जानकारी पहुंचे। नए कानून में डिजिटल तौर पर एफआईआर, जैसे ई-एफआईआर की हमने बात की, जीरो एफआईआर, इन सब का प्रावधान है। पहले ये चीज़ होती थी, लेकिन अभी इसको क्लियरली लीगली मेंशन किया गया है कि हाँ, जीरो एफआईआर का प्रावधान है। इसके साथ साथ जो नोटिस है, समन है, ट्रायल, रिकॉर्ड, फॉरेंसिक, केस डायरी, बयान, ये सारा डिजिटलाइज होना है आने वाले समय में। और हमारे जितने भी आईओ है, इनको एक एक स्मार्टफोन और एक एक लैपटॉप दिया जाना है। तो जो भी एंट्रीज होंगी, डायरी होंगी, जो ये करेंगे, लिखेंगे, वो सारी प्रक्रिया बेसिकली ऑनलाइन हो जाएगी और यहाँ से सीधा कनेक्ट उसका जो है वो माननीय न्यायालय से हो जाएगा। तो जो डायरी हमारे आईओज लिख रहे हैं वो सीधे सीधे माननीय न्यायालय जो है वो एक्सेस कर पाएगा। तो इस तरीके का जो है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है इस नए कानून में आने वाला है, आने वाले समय। प्रत्येक थाना को नए उपकरण जो है वो दिए जाने हैं और एक थाना का मॉडर्नाइजेशन होगा। जैसे कि हमारे जो नॉर्मल थाना है, इसमें सभी जगह वर्क स्टेशन लगेंगे। वर्क स्टेशन आप लोगों ने देखा होगा कि प्राइवेट सेक्टर में आप जैसे जाते हैं तो सभी का अलग अलग वर्क डेस्क होता है और एक को अपना अलमारी होता है कि कहाँ अपना सामान रखेंगे। तो ये सारे चेंजेस आने वाले समय में होने थाना में। हर एक थाना में डेटा सेंटर होगा, उसके साथ साथ एक अनुसंधान हॉल होगा जहाँ पे आईओज बैठ के डायरी लिख पाएंगे। रिकॉर्ड रूम होगा, जो हमारे पुराने रिकॉर्ड्स हैं उसको रखने के लिए सेफ जगह जो है वो थाना परिसर में ही उपलब्ध कराई जाएगी। पूछताछ कक्ष, जब अभियुक्त या कोई संदेही है, अगर उसकी पूछताछ होनी है तो उसके लिए अलग से पूछताछ कक्ष का भी निर्माण थाना प्रीमाइसेस में होना है। तो आधुनिकीकरण भी जो है वो इसका इंटीग्रल पार्ट है। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जो है वो थाना में बन जाएंगी और थाना वेल इक्विप्ड होगा। जो चेंजेस ये लॉ चाह रहा है उसी हिसाब से काम करें। तो ये बहुत ही जल्द जो है वो धरातल पे ये चीज़ें उतरेंगी। बढ़ते हुए साइबर अपराध पर नियंत्रण एवं डिजिटल सबूतों के प्रबंधन, अनुसंधान एवं साइबर सुरक्षा को चिन्हित कराने के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला बिहार पटना एवं बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला जो है, इसका 2 इकाइयाँ स्थापित होनी है। जैसे आप सभी जानते हैं कि साइबर क्राइम बहुत ही रैम्पेंट हो गया है, बहुत ही कॉमन हो गया है। तो इसके लिए हम एविडेंस कलेक्शन, एविडेंस प्रिजर्वेशन, इसके लिए अलग से जो है 2 विधि विज्ञान प्रयोगशाला भी जो है वो बननी है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और जैसे मैंने कहा कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट हमारे जिला में भी आ गए और आने वाले समय में और संख्या जो है वो बढ़ने वाली है। नागरिक एवं पीड़ित केंद्रित 3 नए आपराधिक कानून व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के साथ स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यह भारत के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार संचालित होगी एवं इन कानूनों में समानता और निष्पक्षता के साथ न्याय पर बल दिया गया। देखिए कितने महत्वपूर्ण ये शब्द हैं, समानता और निष्पक्षता। जो अपेक्षा रहती है आम जन की सिस्टम के साथ में, चाहे वो पुलिस हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे कोई भी सिस्टम हो, तो उसी पे सबसे ज़्यादा जो है वो फोकस दिया गया है। और न्याय जो है, मैंने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट केंद्र बिंदु जो है इन तीनों नए कानूनों का जो है वो है, जिससे व्यवस्था को मजबूत बनाने में और साथ साथ त्वरित न्याय दिलाने की ओर कदम बढ़ाया जाए। तो त्वरित न्याय और निष्पक्ष तरीके से न्याय, समान तरीके से न्याय, ये इन पूरे 3 नए कानूनों की थीम है। तो मुझे आशा है कि जो आज मैंने आपको बताया आपको समझ में आया होगा और इसके संबंध में और भी जानकारी हम लोग देते रहेंगे। समय समय पर हम लोग मिलते रहेंगे, लोगों को बुलाते रहेंगे, जैसे आज का आयोजन हुआ है। ट्रेनिंग्स और होती रहेगी क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव है, थोड़ा सा समय लगेगा चीज़ों को सेटल होने पर, बट जल्द ही हम लोग इसमें देखिए कि 3 नए कानून जो है वो आज से लागू होने जा रहे हैं और इसमें बहुत ही बृहद पैमाने पे जो है वो चेंजेस आए हैं। चाहे वो इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया हो,
चाहे वो ट्रायल की प्रक्रिया हो या बहुत सारे जो सेक्शंस हैं, धाराएं हैं, इसमें चेंज हुई है। इवन जो पनिशमेंट का जो क्वांटम है उसमें भी चेंज हुआ है। तो ये सारे जो कानून हैं, इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो जल्द से जल्द न्याय दिलाना और नागरिकों की सुरक्षा जो है और नागरिकों की स्वतंत्रता, इसका एक मेजर थीम है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि किस तरीके से जो है वो न्यायिक प्रक्रिया को कम जटिल बनाया जा सके, ज़्यादा इजी बनाया जा सके, पीपल फ्रेंडली बनाया जा सके, और कैसे अनुसंधान को और ज़्यादा साइंटिफिक बनाया जा सके। यही इसका मेन उद्देश्य है और इससे ये फ़ायदा हो। शराब मामला इसमें शामिल है कि नहीं? वो एक स्पेशल एक्ट है जी, स्पेशल एक्ट है।